नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेजस MK1A और साथ में साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट के बारे में। क्योंकि जब तक तेजस यहां पर एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो भारत में डिफेंस के सेक्टर में हर किसी को लगता था कि जो तेजस है उसकी असली टक्कर चाइना पाकिस्तान के JF-17 से होने वाली है। लेकिन जैसे ही तेजस यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहले तो JF-17 मलेशिया के टेंडर से बाहर हो जाता है। अर्जेंटीना ने भी इनको आईना दिखा दिया था। जो JF-17 है वो लीमा एयर शो से भी यहाँ पर बाहर हो जाता है और इसके अलावा JF-17 यहाँ पर तेजस के डायरेक्ट सामने आने से बचता है। लेकिन दोस्तों इस सब के बाद जो US नेवी का टेंडर है, मलेशियन टेंडर है, अर्जेंटीना का टेंडर है और साथ में ऑस्ट्रेलिया का टेंडर है, इन सब में जो साउथ कोरिया का FA-50 है वो तेजस को कांटे की टक्कर दे रहा है। और ये भारत में किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में तेजस की जो एक्सपोर्ट मार्केट को टक्कर है वो यहाँ पर FA-50 के साथ हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम डिज़ाइन और इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे, रडार, एवियोनिक्स और साथ में लास्ट में जो वेपन पैकेज है उसको लेकर के यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन और इंजन को लेकर यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर तेजस MK1A की। तो जो तेजस है वो एक सिंगल इंजन मल्टी रोल ऑल वेदर 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसमें डेल्टा विंग डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है जो कि यहाँ पर स्टेबल डिज़ाइन माना जाता है। और इसके अलावा ये एक लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तो बात करें इसके इंजन की तो इसमें जो अमेरिकन GE है उसके F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ड्राई थ्रस्ट 49 किलोन्यूटन और साथ में आफ्टर बर्नर के साथ यहाँ पर 85 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं FA-50 गोल्डन ईगल की। तो ये भी एक सिंगल इंजन ऑल वेदर लाइट वेट कैटेगरी का एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि डेल्टा क्रॉप डिज़ाइन को इस्तेमाल करता है। और जो FA-50 है ये एक यहाँ पर वेपन से लेस वेरिएंट है T-50 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। तो इसे T-50 ट्रेनर एयरक्राफ्ट से यहाँ पर बनाया गया है जो कि मेनली ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला था। तो बात करें इसके इंजन्स की तो इसमें भी एक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है अमेरिकन GE का ही F404 इंजन। इसका अलग वेरिएंट इसमें यूज़ किया जाता है जिसकी ड्राई थ्रस्ट यहाँ पर 47 किलोन्यूटन है और साथ में आफ्टर बर्नर के साथ वो 80 किलोन्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें यहाँ पर तेजस MK1A की तो इसकी जो स्पीड है वो 1.6 मैक यानी कि 2200 किलोमीटर पर आवर रहेगी। और इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 1850 किलोमीटर और साथ में ड्रॉप टैंक के साथ वो यहाँ पर 3200 किलोमीटर तक जा सकता है। और इसके अलावा उसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट है यानी कि कितनी हाइट तक वो उड़ सकता है। रेट ऑफ क्लाइंब यहाँ पर 200 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा का हो सकता है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है। और इसके अलावा उसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 को क्रॉस करता है क्योंकि उसमें अच्छे इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। और उसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 2500 किलोग्राम तक है और साथ में ड्रॉप टैंक के साथ ये और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। और उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो लगभग 13,500 किलोमीटर तक है। और इस सब के डिज़ाइन के साथ परफॉर्मेंस के साथ जो तेजस है उसका RCS यहाँ पर 0.5 मीटर स्क्वायर के आसपास रहता है। तो वहीं पर अब हम बात करें कोरिया के FA-50 की तो उसकी स्पीड यहाँ पर 1.5 मैक यानी कि 1800 किलोमीटर पर आवर, रेंज उसकी 1850 किलोमीटर तक है, सर्विस सीलिंग 48,000 फीट है, रेट ऑफ क्लाइंब 198 मीटर पर सेकंड है। और इसके अलावा उसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 0.94 के आसपास है जो कि 1 को क्रॉस नहीं करता है। और फ्यूल कैपेसिटी उसकी 2700 किलोग्राम है जो कि यहाँ पर तेजस से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो तेजस के ड्रॉप टैंक जितना फ्यूल यहाँ पर कैरी नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें छोटे जो ड्रॉप टैंक है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 12,300 किलोग्राम है यानी कि ये जो तेजस MK1A है उससे लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 टन यहाँ पर हल्का है। तो इसका जो RCS है इसका डिज़ाइन को लेकर के तो वो लगभग यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के पास हो सकता है क्योंकि इसमें जो कंपोजिट मटेरियल्स है उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि तेजस की 90% सरफेस पर कंपोजिट मटेरियल्स है और उसके वेट का ये 30% होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल और साथ में फास्ट इसलिए चला है क्योंकि इसमें जो अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन है जो कि F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट को बनाती है वो डायरेक्ट यहाँ पर शामिल थी। तो उन्होंने अच्छी खासी यहाँ
पर उनकी मदद भी की और साथ में यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी उनको अच्छी खासी प्रोवाइड कराई। तो इसी के दम पर यहाँ पर आज की तारीख में जो साउथ कोरिया है वो कि F-21 जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों के रडार और एवियोनिक्स को लेकर। तो सबसे पहले MK1A की बात करें तो इसमें इजरायली 2052 AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो शुरुआती लगभग 21 तेजस होने वाले हैं। इसके बाद इसमें उत्तम AESA का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो यहाँ पर ALM 2052 है ये लगभग 290 किलोमीटर तक सरफेस और साथ में सी के टारगेट को ट्रैक कर सकता है और लगभग यहाँ पर 200 किलोमीटर पर जो एरियल टारगेट है उनको ट्रैक कर सकता है। और इसमें शायद से 700 प्लस जो TR मॉड्यूल्स है वे मौजूद है और ये 64 टारगेट को ट्रैक करने के साथ 12 से 15 टारगेट को इंगेज भी कर सकता है। और इसके अलावा इसमें जो एल्टा ELL 8222 जैमर है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर FA-50 में भी इजरायली ELM 2032 AESA का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी यहाँ पर मैक्सिमम जो रेंज है सी टारगेट के लिए वो लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक है और एरियल टारगेट के लिए मैक्सिमम 150 किलोमीटर तक है। और ये भी एक मल्टी मोड रडार है। तो इसके अलावा दोनों ही फाइटर जेट में हेड अप डिस्प्ले है, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है, 0-0 इजेक्शन सीट है, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, डाटा लिंक है और रडार वार्निंग रिसीवर भी है। बस फर्क इतना है, तेजस में 3 MFD है जबकि उसमें 2 ही है। और इसके अलावा जो FA-50 है उसमें टैक्टिकल डाटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो तेजस में उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा वो ELM 2052 AESA रडार से भी यहाँ पर बेटर होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फाइटर जेट के वेपन पैकेज को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें हम तेजस की तो उसमें टोटल 8 हार्ड पॉइंट है जिन पर वो 5300 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे ले जाने में कैपेबल है। तो वो एयर टू एयर में 30 से 40 किलोमीटर की R-73, 50 किलोमीटर की डर्बी मिसाइल, 100 किलोमीटर की डर्बी ER और 20 किलोमीटर की जो पाइथन मिसाइल है उसको फायर करने में कैपेबल है। और इसके अलावा उसमें 110 किलोमीटर की अस्त्रा MK1 और साथ में मार्क 2 जो कि 160 किलोमीटर के रेंज के साथ आएगी उसको भी प्लान किया गया है। ब्रह्मोस NG को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 300 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। और जो रुद्रम 1 मिसाइल है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी रेंज यहाँ पर 150 से 200 किलोमीटर तक है। और बॉम्ब्स में ये HSLD 100, 250, 450 और 550 और इसके अलावा जो DRDO के जो साव और साथ में ग्लाइड बॉम्ब है उनको फायर करने में कैपेबल है। तो FA-50 यहाँ पर टोटल 7 हार्ड पॉइंट के साथ आता है और वो 3750 किलोग्राम तक के जो वेपन्स है उनको कैरी कर सकता है, जो कि तेजस से यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 टन कम है। और इसके अलावा वो एयर टू एयर में AIM-9 साइडवाइंडर जो कि 35 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, AIM-120 जो कि 105 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वेरिएंट है वो अभी बताया नहीं गया है और ये जो मिसाइल है ये अभी प्लान में है, अभी इसको यहाँ पर लगाया नहीं गया है। तो कौन सा वेरिएंट लगाया जाएगा वो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। और इसके अलावा जो AGM-65 मैवरिक मिसाइल है जो कि 22 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है उसे फायर करने में कैपेबल है। और बॉम्ब्स में ये अमेरिकन MK82, 83, CBU-97 और साथ में N05 जो बॉम्ब्स है उनको कैरी कर सकता है। स्पाइस सीरीज के बॉम्ब्स को भी ले जा सकता है, जो GBU-12 है उनको भी ये ले जा सकता है। और इसके अलावा ये जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनेशन को भी यहाँ पर फायर कर सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो FA-50 है वो अच्छी खासी यहाँ पर टक्कर यहाँ पर तेजस को देता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो तेजस में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मॉड्यूलर उसका डिज़ाइन है, उसके कारण उसकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बेटर हो जाती है। चाहे आप रडार और एवियोनिक्स में ले लीजिए, परफॉर्मेंस में ले लीजिए, वेपन पैकेज में भी ले लीजिए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी यहाँ पर जो FA-50 है वो तेजस को अच्छी खासी टक्कर देता है। लेकिन शुरू से ही तेजस एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तो इसके कारण से इसको यहाँ पर एज मिल जाता है, जबकि FA-50 एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर यहाँ पर डेवलप किया गया था। तो दोस्तों बाद में इसे वेपन से लेस किया गया, उसके बाद यहाँ पर FA-50 निकल करके आया। लेकिन जो कोरियन FA-50 है उसको कई कंट्रीज इस्तेमाल करती है
है। इसका एक बड़ा कारण आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी है, लेकिन उस पर बहुत से देशों का अब विश्वास है क्योंकि उसे काफ़ी यहाँ पर जो देश है वे इस्तेमाल करते हैं और ओवरऑल कैपेबिलिटी के हिसाब से जो तेजस है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं बेटर है। तो दोस्तों आप सबको यहाँ पर क्या लगता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या तेजस यहाँ पर FA50 को टक्कर दे पाएगा, उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और साथ में अगले Q&A के लिए क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।